जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, नदियां उफान पर हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने जम्मू संभाग में भारी बारिश के कारण कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आशंका है कि दोपहर तक ये बदलाव कश्मीर में भी देखने को मिलेगा, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में तेज बारिश हो सकती है। 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है, खासकर जम्मू संभाग, दक्षिण कश्मीर और मध्य और उत्तरी कश्मीर में। मौसम विभाग ने पिछले 12 घंटों से जम्मू संभाग में हो रही भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने संभावना जताई है कि दोपहर या शाम तक मौसम का यह बदलाव कश्मीर में प्रवेश करेगा, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में तेज बारिश होने की संभावना है। 22 और 23 जुलाई को जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, लेकिन लगातार बारिश की उम्मीद नहीं है। जम्मू संभाग, दक्षिण कश्मीर और मध्य और उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में सबसे ज्यादा तीव्रता और गतिविधियां होने की उम्मीद है। बारिश की संभावना को देखते हुए कटरा, रियासी, सांबा, उधमपुर, जम्मू, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और श्रीनगर शहर सहित जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश से भूस्खलन या फिर अचानक बाढ़ आ सकती है और इसके अलावा 24 से 27 जुलाई तक छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 21 से 23 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। कुछ संवेदनशील स्थानों पर अचानक बाढ़ आने, भूस्खलन, पत्थर गिरने की संभावना है, जबकि नदियों, नालों, स्थानीय नालों में जलस्तर बढ़ने और कुछ निचले इलाकों में जलभराव की भी आशंका है। और ऐसे में मौसम विभाग ने हाईवे पर सफर करने का विचार कर रहे लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी ना हो तो पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें। भारी बारिश के चलते भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावना के चलते ये उनके लिए खतरे का सबब बन सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने नदी नालों और दरियों के आसपास रहने वाले लोगों से भी जलस्तर पर नजर रखने के लिए कहा है। अगले 3 दिनों तक पानी के नजदीक न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद प्रशासन ने भी बाढ़ नियंत्रण विभाग, आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मौजूदा मौसम की प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश हुई। चंबा के चुराह के नेरा में बादल फटने से महला में पहाड़ी से चट्टान पर घर गिर गए, जिसकी वजह से भीतर सो रही नवविवाहित जोड़े की मौत हो गई है। खराब मौसम के चलते 3 जिलों के कुछ उपमंडलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं। भारी बारिश से पश्चिमी हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर तबाही मची है। बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 400 से ज्यादा सड़क मार्ग बंद हो गए हैं और हजारों लोग बीच सफर में फंस गए। हिमाचल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं अलर्ट को देखते हुए। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश हुई। चंबा के चुराह के नेरा में बादल फटने से महला में पहाड़ी से चट्टान घर पर गिर गया, जिससे भीतर सो रहे जोड़े की मौत हो गई है। और इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि किन्नौर में टोंग चोंग नाले में भी बाढ़ आई है। किन्नर कैलाश यात्रा भी खराब मौसम के चलते एक दिन के लिए बंद करनी पड़ी। प्रदेश में तेज बारिश से सतलुज समेत सभी नदियां उफान पर हैं। सोमवार को शिमला, कुल्लू और कांगड़ा के हवाई अड्डों पर सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मंडी में हालात फिर से बिगड़ गए हैं। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मंडी जिले के सराज में बारिश से फिर हालात बिगड़ गए हैं। थुनाग, लंबा, थाच और जरोल में नाले उफान पर होने से घरों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और आपको बताएं कि प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे, मंडी कुल्लू, मंडी पठानकोट, शिलाई पांवटा साहिब समेत 398 सड़कें, 682 बिजली ट्रांसफार्मर और 151 पेयजल योजनाएं ठप हो गई हैं। प्रदेश में जगह जगह 250 बसें फंस गई हैं। शिमला शहर में कई जगह पेड़ गिरे हुए हैं। मंडी कुल्लू एनएच कई जगहों पर बंद है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोमवार सुबह दर्जनों जगह पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिर गया। अब आपको बताएं कि उत्तराखंड में चट्टानें किस तरीके से गिरी हुई हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पीपली के ड्योढ़ा में बकरियां चराने गया सोबन सिंह पुत्र हीरा सिंह काली नदी में बह गया। चीन सीमा को जोड़ने वाले धारचूला, तवाघाट, लिपुलेख सड़क चट्टाने टूटने की वजह से बंद हो गई है। चोर गलिया के शेर नाले में पानी बढ़ने से 10 लोगों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी बह गई। उनकी चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने उन्हें किसी तरीके से बाहर निकाला। वहीं पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ में भूस्खलन हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भूस्खलन बेंच कलसा गांव में हुआ। यहां प्राथमिक स्कूल इसकी चपेट में आ गया और इसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। 4 बच्चे और एक शिक्षक भी जख्मी हो गया। उधर चंडीगढ़ समेत पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में भी सोमवार को भारी बारिश हुई। लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, फिरोजपुर और मोहाली समेत अन्य कई जिलों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। चीन सीमा को जोड़ने वाली मलारी हाईवे 10 मीटर तक ध्वस्त हो गया है। मलारी हाईवे पर भापकुंड के समीप पहाड़ी से हुए लैंडस्लाइड की वजह से यहां 10 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है। यह सड़क चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ती है। हाईवे बंद होने से सेना के साथ ही स्थानीय लोगों की आवाजाही भी ठप हो गई है। सोमवार को अगर दोपहर की बात करें तो करीब 3:30 बजे भापकुंड के समीप पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण करीब 10 मीटर हाईवे ध्वस्त हो गया।
और ऐसे में जहां सेना और आईटीबीपी के वाहनों की आवाजाही रुक गई है, वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे लोगों के वाहन भी दूसरी तरफ फंस गए। वहीं ज्योतिर्मठ के उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ का यह कहना है कि काम शुरू कर दिया गया है, जल्दी हाईवे को खोल दिया जाएगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता। उन्होंने आपदा प्रबंधन की क्विक एक्शन टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना मिलते ही बचाव अभियान के लिए निकलने के लिए हमेशा तत्पर रहने को कहा है। और इसके अलावा उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मियों के साथ तैयार रहने के लिए कहा, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर समय रहते मदद को पहुंचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के पवित्र यात्रा मार्ग पर सोमवार सुबह एक भयावह हादसा हुआ। बाणगंगा मार्ग पर सुबह करीब 8:30 बजे त्रिकुटा पहाड़ों से भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर लुढ़क आए। सावन के पवित्र महीने में माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के बीच अचानक अफरा तफरी मच गई। भूस्खलन की चपेट में एक टीन का शेड ढह गया, जिसके नीचे कई लोग दब गए। इस हादसे में एक श्रद्धालु की जान चली गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पत्थरों की गड़गड़ाहट और धूल के गुबार ने पूरे मार्ग को खौफनाक बना दिया। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए। जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की टीमें मौके पर पहुंची। बचाव दल ने मलबे में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला और 4 घायलों को कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल रेफर किया गया। प्रशासन ने एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात की और मलबा हटाने के लिए भारी मशीनें लगाई गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कार्यवाहक सीईओ सचिन शर्मा ने कहा कि हमारी टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घायल श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और मार्ग को जल्द खोलने के लिए मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। पत्थर गिरा है, जो ट्रैक थोड़ा सा डैमेज हुआ है और रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 7 लोग जो है वो माइनर इंजरी सस्टेन किए हैं और 3 लोग जो है वो क्रिटिकल इंजरी उनको हुई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है नारायण। किस तरह का रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? आप देख रहे हैं, हम मौके पर सभी अधिकारी और जो राहत कार्य है वो चल रहा है। तो हम फुल फ्लेजेड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरी तरीके से चला रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैक भी जो है उसको भी हार्ड मलबा जो है खाली करवा रहे हैं। इस हादसे का कारण कटरा में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश है। मौसम विभाग के मुताबिक कटरा में 184.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने त्रिकुटा पहाड़ों की मिट्टी को कमजोर कर दिया। बारिश के कारण पहाड़ों से पत्थर और मलबा खिसकने की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यहाँ पर लैंडस्लाइड की खबर आई, उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि बाणगंगा चौकी के काफी नजदीक ये इलाका है। और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू हम सुबह से देख रहे हैं कि इस लैंडस्लाइड को क्लियर करना हो या फिर किसी व्यक्ति के श्रद्धालु के नीचे दबे होने की आशंका हो, उसके लिए यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो यात्री घायल हैं, जो गंभीर रूप से यात्री घायल हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है नारायणा में, वहाँ पर 3 श्रद्धालुओं को रेफर किया गया, जिसमें से एक श्रद्धालु जिनकी जो चेन्नई के बताए जा रहे हैं उनकी मृत्यु हुई और 2 श्रद्धालु वो भी गंभीर रूप से घायल हैं और 4 श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो CHC कटरा में है, जिनको माइनर इंजरीज बताई जा रही हैं। श्राइन बोर्ड ने अभी बताया कि वो सभी घायल श्रद्धालुओं के परिवारों के साथ संपर्क करने में जुट गया है। और इसके अलावा भी श्राइन बोर्ड ये कह रहा है कि अगर कोई भी श्रद्धालु किसी के साथ आया तो कोई मिसिंग है तो वो भी जानकारी दे दे। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक किसी ने पुलिस या श्राइन बोर्ड को रिपोर्ट नहीं किया है कि उसका कोई साथी जो है वो मिसिंग है, जिसको देखते हुए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को उसी हिसाब से चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल में भूस्खलन की घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। उपराज्यपाल ने श्राइन बोर्ड को घायल श्रद्धालुओं को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए और कहा कि वो स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने हादसे के बाद बाणगंगा मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, ताकि मलबा हटाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम पूरा हो सके।
जम्मू कश्मीर में सोमवार का दिन हादसों के काले साए में डूबा रहा। कटरा के बाद पुंछ जिले के बेंच कलसा गांव में भी भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। यहां एक सरकारी स्कूल भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही उपायुक्त विकास कुंडल और सहायक आयुक्त मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लिया और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुंछ में इस हादसे ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। प्रशासन ने स्कूलों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल के पीछे और रोड में जो है वो इसके पीछे जो है कलवट है, जो वहाँ डंगा नहीं लगाया, बिल्कुल वो वहां से ही पहाड़ खिंचकर नीचे आ गया। क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर आप ऐसा काम करते हो, गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, ये जितने भी गलती है ये सारी पीडब्ल्यूडी की गलती है, जिन्होंने वहां पर रोड बनवाई। और जितना नुकसान हुआ, जो बच्चा जो शहीद हुआ उनकी वजह से हुआ। और मैं सोचता हूं कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने ये रोड बनाई और रोड को खोदकर पीछे डंगा नहीं लगाया, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्कूल एक रोड की वजह से वो स्लाइड आई है, तो हम जरूर उसमें जो है इंक्वायरी करवाएंगे कि किस वजह से, और इस रोड में अगर काम शुरू किया वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, और वहाँ पे आरवल जो प्रोटेक्शन वर्क है वो स्कूल के साथ क्यों नहीं दिया गया। तो इसमें जरूर मैं इंश्योर करती हूँ जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, उनको भी कि जरूर इसमें जो है वो कार्रवाई की जाएगी। माता वैष्णो देवी के बाणगंगा मार्ग पर हुआ भूस्खलन प्रकृति की अनिश्चितता का कड़वा सबक है। भारी बारिश ने श्रद्धालुओं की आस्था के इस पवित्र सफर को जोखिम भरा बना दिया। प्रशासन ने बाणगंगा मार्ग को बंद कर श्रद्धालुओं को ताराकोट या सांझी छत जैसे वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की सलाह दी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और मार्ग को जल्द खोलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वो मौसम की ताज़ा जानकारी लें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।